हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर शिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एसी सिंगल फेस मोटर क्या है आज का हमारा टॉपिक। एसी सिंगल फेस मोटर। कल हमने देखा था कि मोटर क्या है, मोटर का प्रिंसिपल क्या है और मोटर कितने प्रकार की होती है। ये हमने कल देख लिया था। अब उसी में से हम आज एक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो हमने कल देखी थी कि मोटर कितने प्रकार की होती है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्प्लिट फेस मोटर। क्या है स्प्लिट फेस मोटर? पहले भी आपको बता चुका हूं कि हर एक चीज के नाम में ही उसका काम होता है। क्या होता है? नाम में ही उसके काम होता है। स्प्लिट फेस मोटर। स्प्लिट से क्या समझते हो आप? स्प्लिट मतलब किसी एक चीज को तोड़ के दो भागों में बांटना। क्या करना? किसी एक चीज को तोड़ना और दो भागों में बांट देना। तो ये क्या है? स्प्लिट फेस है। यहाँ पे जो हमारे पास सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई, जो करंट आ रहा है, उसको क्या है? तोड़ के और दो भागों में बांट देना। क्या करना? दो भागों में बांट देना। मतलब इसकी जो बाइंडिंग होती है, क्या है? इसकी जो बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग, इसको इस तरतीब से किया जाता है। क्या है? इस तरतीब से किया जाता है कि दोनों जो बाइंडिंग होती है उनके बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ये देखिए, ये दोनों बाइंडिंग है, इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो हम इस डायग्राम की मदद से पहले पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट हम लिखेंगे। क्या करेंगे? एक एक पॉइंट लिखेंगे, पूरी मोटर को कवर करेंगे। ये देखिए, यहां से हमारा फेस आया है। क्या आया है? फेस आया है। यहां से हमारा न्यूट्रल आया है। ठीक है। ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है। कौन सी बाइंडिंग है? स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये दिख रही है सभी को। और ये हमारी रनिंग बाइंडिंग है। कौन सी बाइंडिंग है? रनिंग बाइंडिंग है। दोनों एक दूसरे के कितने हैं? 90 डिग्री के एंगल में की गई है। कैसी की गई है? 90 डिग्री के एंगल में। ये हमारा रोटर है। ये क्या है? हमारा रोटर है। ठीक है। ये रोटर जो है हमारा किस प्रकार का है? स्क्विरल गेज टाइप। कैसा है? स्क्विरल गेज टाइप का हमारा इसका रोटर है। यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी होती है। कौन सी स्विच लगी होती है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ सीरीज में लगी है। किसके साथ लगी? सीरीज में। स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ सीरीज में लगी है। अब जैसे ही हम इसको मेन एसी सप्लाई देते हैं, इसको जैसे ही हमने एसी सप्लाई दिया, यहां से न्यूट्रल गया, यहां से फेस गया, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के पास पहुंच गया। क्या हुआ? स्टार्टिंग बाइंडिंग के पास हमारा पहुंच गया। जैसे ही स्टार्टिंग बाइंडिंग इसको क्या करेगी? घुमाना स्टार्ट करेगी। क्या करेगी? घुमाना स्टार्ट करेगी। तो हमारा इसका रोटेशन कितना होगा? आधा रोटेशन होगा। मान लो यहां है और यहां है, तो ये घूम के कहां तक आएगा? यहां तक। ठीक है। जो भी डायरेक्शन है वो कहां से? यहां से शुरू होगा, यहां तक पहुंचेगा। तब तक क्या है? हमारी एसी क्या हो जाती है? अल्टरनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? एसी अल्टरनेट हो जाती है। अब हमने फेस को तोड़ा है। कैसे? जब ये अल्टरनेट होगा तब तक हमारा न्यूट्रल यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? रनिंग बाइंडिंग में। और फेस इसके पास ऑलरेडी है ही। फेस इसके पास है और न्यूट्रल तब तक हमारा यहां पहुंच जाएगा। ठीक है। जब तक ये रनिंग बाइंडिंग इसको आधा घुमाएगी, और जैसे ही आधा घुमाएगी तब तक हमारा, सॉरी, स्टार्टिंग बाइंडिंग इसको आधा घुमाएगी रोटर को, तब तक हमारी सप्लाई कहां तक पहुंच जाएगी? रनिंग बाइंडिंग तक। फिर उसका पूरा चक्कर लगाने में कौन मदद करेगा? रनिंग बाइंडिंग। कौन मदद करेगा? रनिंग बाइंडिंग। इस प्रकार से इसकी बनावट की जाती है कि एक फेस को दो भागों में तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हमारी जो है इंडक्शन मोटर, इंडक्शन के कारण क्या है? रोटेट होती है।
किसके कारण रोटेट होती है? इंडक्शन के कारण, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग होती है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। पहले हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग जो है वर्क करती है, उसके बाद में रनिंग बाइंडिंग वर्क करना स्टार्ट करती है। अभी देखते हैं हम इसके कुछ पॉइंट्स। जब भी हमारे पास मोटर लिखने को आए या मोटर को एक्सप्लेन करने को आए या मोटर की डेफिनेशन लिखने को आए, कुछ भी मोटर का विवरण अगर पूछा जाता है तो लिखने का तरीका कि हमने साफ सुथरा कैसे कर सकते हैं, आंसर को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि मोटर क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जैसे ही मोटर पूछा तो मोटर क्या है? तो मोटर क्या है? एक मशीन है। मोटर क्या है? एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करती है। पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा किससे? परिभाषा से। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका प्रिंसिपल। अगर एसी मोटर की बात चल रही है तो एसी मोटर का प्रिंसिपल लिखना है कि वेन एवर एनी क्या शॉर्ट सर्किट कंडक्टर, कौन सा? वेन एवर एनी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू मूव। मतलब जब किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, और क्या है? डेवलप द फोर्स, क्या है? एक्स्ट्रा उसको डेवलप द टार्क। जब उसको हम टार्क प्रदान करते हैं तो क्या है? घूमना स्टार्ट कर देती है। ये क्या हो जाता है? इसका प्रिंसिपल। कल आपको बताया था प्रिंसिपल। तो दो पॉइंट इसके कवर हो गए। अब हमने दो पॉइंट लिख दिए हैं, एक तो क्या इसकी परिभाषा लिख दी और एक इसका प्रिंसिपल लिख दिया। दो पॉइंट हो गए हमारे। अब हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? इट हैज टू बाइंडिंग। देखिए यहां दिख रहा हमको, ये हम डायग्राम की मदद से लिख रहे हैं। किसकी मदद से लिख रहे हैं? डायग्राम की मदद से, कि इट हैज टू बाइंडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग एंड रनिंग बाइंडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग एंड रनिंग बाइंडिंग। ये तीसरा पॉइंट हमारा आ गया। किसकी मदद से आया? डायग्राम की मदद से। ठीक है, हमको परिभाषा पता थी, प्रिंसिपल पता था, दो पॉइंट हो गए थे। तीसरा पॉइंट आ गया हमारा डायग्राम की मदद से। ठीक है, अब देखेंगे हम चौथा पॉइंट कि चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट आ जाता है द रोटर इज स्क्वेरल केज टाइप। क्या आ जाता है चौथा पॉइंट? कि द रोटर इज स्क्वेरल गेज टाइप। ये हमारा चौथा पॉइंट भी किसकी मदद से लिखा हमने? ये डायग्राम की मदद से। अभी तक हमने कोई एडिशनल इंग्लिश इसमें नहीं जोड़ी, कुछ भी हमने अपनी मर्जी से नहीं जोड़ा। अभी हम जो भी कर रहे हैं सब डायग्राम की मदद से। चौथा पॉइंट हमारा कवर हो गया कि इसमें जो रोटर लगा है वो कैसा लगा है? स्क्वेरल गेज टाइप का लगा होता है। अब बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। बोथ बाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमको दिख रहा है इसमें दोनों बाइंडिंग पैरेलल है। कैसी है दोनों बाइंडिंग? पैरेलल है। ये देखिए, एक बाइंडिंग हमारी ये है रनिंग बाइंडिंग, एक ये है स्टार्टिंग बाइंडिंग। दोनों का एक छोर यहाँ पे मिल रहा हमको, ठीक है, और एक छोर कहाँ पे? यहाँ पे। न्यूट्रल यहाँ से यहाँ भी जा रहा है और फेस हमारा यहाँ भी आ रहा है। तो दोनों बाइंडिंग इसकी क्या है? पैरेलल है। कैसी है दोनों बाइंडिंग? पैरेलल है। ये भी हमको ये चित्र को देख के ही क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 5 भी हमारा कवर हो गया कि बोथ बाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों बाइंडिंग कैसी होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। कैसी होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। क्लियर हो गए 5 पॉइंट। अभी भी हम डायग्राम से ही पॉइंट लिख रहे हैं, अभी भी हमने एडिशनल कुछ भी नहीं जोड़ा है, कोई इंग्लिश में हमने नहीं जोड़ी है। ठीक है, अब आ जाते हैं छठवें पॉइंट की ओर। दिस मोटर एसी सप्लाई। देखो यहां से अब दोनों बाइंडिंग हो गई, रोटर हो गया, दोनों पैरेलल है, वो भी हो गया। अब हम इसमें दे रहे हैं क्या? एसी सप्लाई गिवन। क्या है? दिस मोटर इज एसी सप्लाई गिवन इन करेंट। क्या है? इसमें हमने एसी सप्लाई दे दी, तो करंट का जो फ्लो होगा वो दोनों वाइंडिंग में होगा। जब दोनों वाइंडिंग पैरेलल है तो करंट का जो फ्लो है वो कैसा होगा? दोनों वाइंडिंग में होगा। ये भी हमको डायग्राम को देख के ही पता चल रहा है कि जब दोनों वाइंडिंग पैरेलल है, समानांतर है एक दूसरे के, तो जैसे ही हम इसमें एसी सप्लाई देंगे तो करंट का जो फ्लो होगा
करंट का जो बहाव होगा वो दोनों बाइंडिंग में एक साथ होगा। कैसा होगा? एक साथ होगा। ठीक है, ये हमारा 6वां पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम 7वें पॉइंट की ओर। 7वां पॉइंट क्या है? रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? रोटेड मैग्नेटिक फील्ड इन रोटर। इसमें क्या है, ये जो है ना, ये रोटर में के जो है चारों साइड रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसके चारों साइड रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, रोटर के चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इन रोटर एंड स्टार्ट इन रोटेटिंग। और जब चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सब आप सभी को पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, पता है सभी को। तो ये क्या है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है मोटर। ठीक है, तो जब इसके चारों ओर रोटर के हमारे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये क्या करेगा? स्टार्ट इन रोटेटिंग, ये घूमना प्रारंभ कर देगा। क्या कर देगा? ये घूमना प्रारंभ कर देगा। ये भी हम इसी को देख के लिख रहे हैं कि दोनों साइड बाइंडिंग है। आपको बाइंडिंग दिख रही है, स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग। जब बाइंडिंग है तो बाइंडिंग से क्या है, जब हम एसी सप्लाई देंगे तो इसको और क्या, चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? ये रोटर को घुमाना स्टार्ट कर देगी। क्या कर देगी? इसको घुमाना स्टार्ट कर देगी। वही दे रहा है, स्टार्ट एंड रोटेटिंग। ये क्या है? घूमना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा यहाँ पे 7वां पॉइंट कवर हो गया। अब बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की ओर। 8वां पॉइंट क्या दे रहा है इसमें? द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अभी बताया था इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी है, कनेक्टेड इन सीरीज स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी है, ये कहाँ लगी है? हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ लगी है। और कैसी लगी है? सीरीज में लगी है, श्रेणी क्रम में लगी है। कैसी लगी है? सीरीज में लगी है, ये श्रेणी क्रम में लगी है। और ये हमने यहाँ पे 8वां पॉइंट भी कैसे लिखा? इस डायग्राम की मदद से लिखा। कैसे लिखा? डायग्राम की मदद से कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड इन सीरीज इन क्या है? स्टार्टिंग बाइंडिंग। किसके साथ कनेक्ट है ये? स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ कनेक्ट है। और कैसी कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में ये लगी हुई है। ये हमारा 8वां पॉइंट यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम 9वां पॉइंट। बेन मोटर दिस 75%, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 75% स्पीड सेंट्रीफ्यूगल स्विच कट द स्टार्टिंग वाइंडिंग। जैसे ही ये मोटर घूमना स्टार्ट करती है, क्या है, जैसे ही ये मोटर घूमना स्टार्ट करती है या जैसे ही हम इसको मेन सप्लाई देते हैं, तब ये स्विच क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट है? ये स्टार्टिंग बाइंडिंग से कनेक्ट है। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग क्या है, इसको घुमा रही है, घुमाना स्टार्ट करती है। और जब इसकी जो स्पीड है वो 75% पहुंच जाती है। क्या हो जाता है? जब स्पीड 75% पहुंच जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करती है, हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट कर देती है। क्या कर देती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट कर देती है। और आगे जो हमारी मोटर घूमती है वो किसके कारण घूमती है? रनिंग बाइंडिंग के कारण। किसके कारण घूमती है? रनिंग बाइंडिंग के कारण हमारी मोटर घूमना स्टार्ट रहती है। समझ आ गया 9वां पॉइंट? चलो अब बढ़ते हैं हम 10वें पॉइंट की ओर। 10वां पॉइंट में हम लिखेंगे क्या है? यूजेस। इसके उपयोग क्या है? क्या है इसके हम उपयोग क्या क्या करते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ उपयोग में लेते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम लगाते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं? टेबल फैन में उपयोग में लेते हैं। किस में लेते हैं? टेबल फैन। एग्जॉस्ट फैन में इसको उपयोग में लेते हैं। किस में लेते हैं? एग्जॉस्ट फैन। वॉशिंग मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? वॉशिंग मशीन में। और मिक्सर और ग्राइंडर जो होते हैं उसमें भी हमारा क्या है? स्प्लिट फेस का मोटर का उपयोग किया जाता है। पता चल गया कि स्प्लिट फेस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस ये आपने डायग्राम को क्या करना है, अपने दिमाग में इसके फिगर को बिठाना है। क्या करना है? इसके फिगर को अपने दिमाग में बिठाना है।
इस डायग्राम की मदद से आप जो है इसमें 10 पॉइंट इजीली लिख सकते हो। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है कि मोटर की डेफिनेशन लिखना है, दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल लिखना है, और डायग्राम बन गया, ये इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी पॉइंट इसको देख के ही हमने क्या करना है, नीचे पूरा का पूरा लिख देना है। बहुत ही आसान है, मोटर बिल्कुल आसान है, बस हमने ये डायग्राम को देख के समझना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था स्प्लिट फेस मोटर, ये यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।